17 साल का हूँ। मैं उपगांव से हूँ। मैं यहाँ चिखली में रहता हूँ। मेरे माता पिता है और मेरी 2 बहनें। मेरी दोनों बहनों का ब्याह हो गया है। मेरे माता पिता टेलरिंग काम करते हैं। वो हमारे गांव में मजदूरी का काम करते थे पहले, लेकिन मजदूरी के बल पर शिक्षा की व्यवस्था वैसी नहीं थी गांव में, तो इसलिए हमें शहर आना पड़ा और शहर में टेलरिंग का काम सीख के उन्होंने टेलरिंग का काम शुरू किया। तो पूरी तरह से टेलरिंग के काम पर ही चलता है। हमारे पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं है, तो पूरी तरह से टेलरिंग के काम पे ही हमारा घर चलता है। मैंने स्कूल की पढ़ाई यहाँ पे ही की, चिखली में। मैं प्राइमरी में राधा भाई खेड़ेकर में था, मराठी मीडियम स्कूल में। मैं 5वीं से 10वीं तक शिवाजी हाई स्कूल में था, सेमी इंग्लिश में। और 10वीं के बाद मैं औरंगाबाद के कॉलेज में मैंने मेरा दाखिला लिया था। अभी मेरी बचपन से ही हॉबी रही है कि क्रिकेट खेलना और चेस खेलना, ये मेरी बचपन से ही हॉबी रही है। 10वीं के बाद हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि 10वीं के बाद मुझे साइंस लेना था और साइंस में मुझे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। तो फिर मैंने आईआईटी के बारे में सुना कि बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, मैथ वालों के लिए एक बेटर ऑप्शन है बाकी की सब चीजों से, तो इसलिए मैंने आईआईटी जाने की सोची। 11th में जब मेरा दाखिला हुआ था कॉलेज में, उसी वक्त मैंने औरंगाबाद में एक क्लास के बारे में सुना था कि उस क्लास में बहुत ही अच्छी कोचिंग दी जाती है और पैसे भी उतने ज्यादा नहीं लिए जाते। क्लास ज्वाइन किया। मेरे फ्रेंड ने पहले वो क्लास ज्वाइन किया था और उसने ही बताया था मुझे कि वहाँ पे ऐसा ऐसा क्लास है और वहाँ पे कोचिंग अच्छे से की जाती है। शेड्यूल एक्चुअली मेरा शेड्यूल कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैं 10-11 बजे तक जागता था, कई बार 9 बजे भी सो जाता था। तो मेरा शेड्यूल मैंने कोई फिक्स नहीं रखा, लेकिन जब भी मैं जागता और फिर अपने सब काम निपटा कर मैं सीधा पढ़ने को बैठता। तो शेड्यूल बनाने से ज्यादा मैं टाइम यूटिलाइज करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मैंने ये भी कहा था कि कोटा वगैरह यहाँ पे भी अच्छे क्लास होते, लेकिन कोटा वगैरह में मतलब जब भी हम किसी कोचिंग के बारे में बोलते हैं तो कोचिंग के एडमिशन की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि 1 से 1.5 लाख के बीच में तो स्टार्टिंग है सिर्फ, और यही फीस अगर भारत में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले इंस्टीट्यूट है तो वहां पे अगर जाएंगे तो यही फीस 3-3.5 लाख के करीब भी जा सकती है। और जो रहने खाने का जो खर्चा है वो 2 साल में बहुत ज्यादा आता है। ऑलमोस्ट आपके 2 से 3 लाख रुपए रहने खाने के खर्चे में जाते हैं। और एक्चुअली जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि वहां पे रहने खाने की जो फैसिलिटीज है वो उतनी अच्छी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जब हम वहां पे जाते हैं। मैंने 1.5 साल ऑनलाइन ही तैयारी की थी और मुझे रियलाइज हुआ कि जो ऑनलाइन में पढ़ाई है और ऑफलाइन में जो पढ़ाई चलती है, तो ऑनलाइन जो है वो कई बार ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है ऑफलाइन से। तो ऑनलाइन जो है वो एक बेहतर ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है आपके लिए, लेकिन आपको सिर्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आईआईटी जेईई जो एग्जाम है ये बेशक जरा सा टफ तो है, लेकिन अगर आप मार्क्स और परसेंटेज को देखें कि 100% में से हमें कितने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एग्जाम उतना ही भी ज्यादा टफ नहीं है जितना इसे बना के रखा है। अगर आपको टॉप आईआईटी में जाना है तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ है। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जरा सा ज्यादा रहता है इसमें नीट के हिसाब से, तो इसलिए ये एग्जाम को जरा ज्यादा टफ बता दिया जाता है। के दौरान जो पहला जो साल था वो बहुत टफ गया था, क्योंकि 10th और 11th के लेवल में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो 10th में जो मैथ्स होती है उसमें 100 मार्क्स लाना मतलब बच्चों का खेल है वैसे तो, लेकिन जब आप 11th में जाते हैं और जेईई जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तब आपको ये ध्यान में आता है कि वो इतना भी इजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि मैथ इजी है। तो मैंने मेरे तैयारी के दौरान बहुत सी गलतियां की थी। उसमें से एक गलती ये भी थी कि मैं सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर ध्यान देता था, और बहुत बार ऐसा भी होता था कि जो टॉपिक आज हुआ
वो मैं आज करने के बजाय 10 दिन बाद उसे देखता था, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती थी। और जो टॉपिक मैंने पकड़ लिया एक बार, वो मैं खत्म होने तक रुकता नहीं था, मतलब दूसरा कुछ नहीं करता था मैं। अगर मैंने केमिस्ट्री चूज किया तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री पर ही ध्यान देता था, और फिजिक्स मैथ मेरा उसकी वजह से जरा सा वीक पड़ जाता था। बहुत सी गलतियां हुई थी। डाउट सेशन जो थे क्लासेस के, वो मैंने बहुत बार ठीक से अटेंड नहीं किए। मुझे लगता था कि अगर हमें ऑनलाइन में अगर डाउट का आंसर मिल जा रहा है मोबाइल पर, तो डाउट सेशन अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब बाद में जब एग्जाम का दौर चल रहा था, तब मेरे बार बार ध्यान में आया कि हमें ये जो गलती थी, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी एक्चुअली। मेरे पास एक मोबाइल था सिर्फ, वो Redmi 6 नाम से, और उसी पर मैंने 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई की थी। एग्जाम्स में बहुत बार अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो इस वजह से एक डिमोटिवेशन जो है वो भी टालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हमारे तैयारी के दौरान। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो टॉपिक हमें स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगते हैं वो हम छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए जनरली। 11th और 12th ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही एडिक्ट हो गए अगर आपके पास मोबाइल है तो। और मैक्सिमम बच्चे जो हमारे बैच के थे, उन्होंने यही गलती की कि मोबाइल पर लेक्चर करने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, और अब उनकी कंडीशन ये है कि वो अब कहीं के नहीं रहे। अब क्लासेस का नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आपके जो टीचर्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके गांव में ही एक ऐसा टीचर हो जो आपके IIT के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोटा में ऐसा टीचर ना मिले आपको कि वो प्रॉपर आपको तैयारी करके दे। तो डिपेंड करता है टीचर्स पर। माता पिता की भूमिका के बारे में अगर बोलना हो तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिंग रहना चाहिए, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत ना करे बच्चों को, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्क्स कम आना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और स्पेशली जो बच्चे स्टेट बोर्ड से जाकर IIT JEE की तैयारी करते हैं, तो उनमें ये एक सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम दिखती है कि वो उसमें उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते और उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते स्टार्टिंग में। लेकिन जब 1 साल हो जाता है, 11th हो जाती है, तब वो कॉन्फिडेंस आता है, और तभी से शुरुआत होती है। जो असली शुरुआत है वो 12th में होती है। बोर्ड्स के बारे में अगर बोलना हो तो बोर्ड की जो तैयारी है, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि 15 से 20 दिन पहले बोर्ड की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इससे होता यह है कि आप IIT JEE की प्रिपरेशन से पूरी मतलब बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बेहतर है कि आप 2 से 3 महीने पहले अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और उसमें भी आप PYQs देखें बोर्ड के, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है अब आपके पेपर में। और सिलेक्टेड टॉपिक्स करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है बोर्ड में, क्योंकि आपको अगर IIT में दाखिला चाहिए तो आपको बोर्ड में भी 75% लाने ही लाने होंगे। तो इसलिए 2 से 3 महीने पहले अगर आप बोर्ड शुरू कर देते हैं, तो आप बोर्ड की एग्जाम के दौर में भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि तब आपका बोर्ड का भी बहुत सा प्रिपरेशन हो गया होगा। और बहुत बार ये देखा जाता है कि IIT की जो JEE मेन होती है, तो JEE मेन के एग्जाम के तुरंत बाद या बोर्ड के एग्जाम के तुरंत बाद ही JEE मेन होती है, या JEE मेन के एग्जाम के तुरंत बाद ही 1 महीने के अंतराल से बोर्ड की तैयारी, बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाती है। तो इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन उसके साथ में शुरू रखें, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी के दौरान बोर्ड JEE की तैयारी पीछे ना पड़े। मैंने एग्जाम दिया था 25 जून को, और मेरा दूसरा JEE मेन का एग्जाम हुआ था 25 जुलाई को। तो पहले मेंस में मुझे 99.59 परसेंटाइल आए थे, और दूसरे मेंस में मुझे 99.42 परसेंटाइल आए थे। और ओवरऑल जो मेरा रैंक था JEE मेन में वो 3714 था। और उसके बाद में जब मैं JEE एडवांस हुई थी हमारी 28 अगस्त को, और उस एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो
मेरे जितने मार्क्स थे उतने पर जो रैंक एक्सपेक्टेड नहीं थी इस बार, मतलब वो मुझे मिली। तो मेरी जे एडवांस की जो रैंक थी वो थी 3362, 3362, तो मेरी ओवरऑल इंडिया रैंक थी। और ओबीसी रैंक मेरी 594 थी। आगे मैं IIT खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल लेने का सोचा है मैंने। तो इलेक्ट्रिकल लेके फिर मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में काम करूँ। इसके अलावा मुझे यूपीएससी का भी एक मेरा बहुत सपना रहा है, एक ड्रीम रहा है कि हम देश के लिए कुछ करें, और उसके लिए मुझे यूपीएससी में ज्यादा इंटरेस्ट है। में मेरा एडमिशन हो गया है, तो इस साल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में मैं हूँ, और वहाँ पे पूरे देश भर से बहुत से लोग आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है खड़गपुर में। मेरा नाम संतोष लक्ष्मण जाधव, मैं खुबगांव का रहने वाला हूँ, तालुका जिला बुल्ढाना, पोस्ट चौका। और मेरा काम था मजदूरी करना। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो वाइफ है वो टेलरिंग काम करती थी थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने एक छोटी सी मशीन ली गांव में, और वो मशीन चलाने लगे। लेकिन गांव में इतना धंधा नहीं था, तो 5 साल हमने गांव में किया। फिर बाद में हमने सोचा कि यहाँ पढ़ाई की भी अच्छी ये नहीं, गांव में अपने बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमने सोचा कि अब जाएंगे शहर में कहीं, तो भी धंधा भी अच्छा मिलेगा, काम भी हो जाएगा। हम चिखली में आ गए। यहाँ एक रूम ले लिया हमने छोटी सी, और यहाँ हमने धंधा चालू करे, घरगुती टेलरिंग काम करते लेडीज का। तो इसलिए हम यहाँ चिखली में आ गए, और हम 400-500 रुपये हम रोज के कमाते हैं, और इसके भरोसे हमारा पूरा परिवार चलता है। दोनों लड़कियों की शादी भी हो गई और उसकी पढ़ाई भी हो गई, और बच्चे की भी, अब हमारा जो बच्चा है उसकी भी पढ़ाई इसके भरोसे कर रहे। और वो 12वीं हो गया, अब वो IIT में उसका ये सिलेक्शन हो गया। अब वो इसके भरोसे पे हम उसका पढ़ाई का खर्चा उठाने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी हमारे भी जरा अड़चन आ गई। हम उसकी जो फीस है IIT की, वो जरा हमारी कमजोरी है उसमें फी भरने के लिए, भर नहीं सकते हम इतनी फी। तो वो सालाना का जो 1 लाख रुपए खर्चा है, और जो फर्स्ट आप पहला साल है तो पहले ईयर में, पहले सेमेस्टर में 1.5 लाख रुपए भरना पड़ता। तो 1.5 लाख की बराबरी करना हमारे औकात के बाहर हो गया, हमारे परिस्थिति से बाहर हो गया है, हम भर नहीं सकते 1.5 लाख रुपए। मेरा नाम है प्रमिला, मैं 10वीं पास हूँ और ये टेलरिंग का काम सीखी हूँ। अब मेरी शादी हो गई तो मेरे घर वाले मेहनत मजदूरी करते थे, फिर वहां मैंने सोचा कि ये टेलरिंग काम चालू किया। एक छोटा सा गांव है हमारा खुबगांव करके, वहाँ टेलरिंग काम चालू किया। लेकिन जब 2-3 बच्चे हो गए, उनके पढ़ाई का खर्चा ये ज्यादा हो गया, फिर उसकी वजह से हम यहाँ आए। यहाँ मशीन का काम चालू किया घर में, तो यहाँ अच्छा चलता है। दोनों मिलकर 500 रुपए कमा लेते, 4-5 ब्लाउज दिन में से सिल लेते। लेडीज का ही धंधा है, लेडीज टेलर का ही। और अब ये दोनों बेटियों की शादी भी करे हमने, मशीन के इसके खर्चे पर ही कर दिए। और ये लड़का जो है, तो इसने अभी IIT एग्जाम पास किया है। अब उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी आप प्रयत्न करेंगे ही। उसको अब लगा है तो 4 साल में तो कुछ ना कुछ तो भी हम वही सोच रहे हैं, ऐसा करना है, क्या करना है। और हमारा पूरा घर खर्चा ही इस पे है, मशीन पे। हमारी तरफ खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, हम इस पे ही अपना घर खर्चा चलाते हैं, पूरा परिवार।